जय श्री राम गुरु। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। गुरु जी कुछ ऐसा मंत्र दो जो सारे देवी देवता करते हैं, जिससे हमें मुक्ति का धाम मिले और हमारे जो भी हम सिमरन करें वो अच्छे से होए। तो गुरु जी कोई ऐसा मंत्र दो आज। चलिए, आपने बड़ा प्यारा सवाल किया है और ये जो गुप्त रहस्य है, ये जो शब्द है, एक शब्द आपने सुना होगा, शिव जी भगवान भी ध्यान में जिसे जपते हैं, स्वयं विष्णु जी जिसे जपते हैं और स्वयं ब्रह्मा जी जिसे जपते हैं, स्वयं माता जी से जपती हैं। ऐसा कौन सा शब्द है जिसे सारा संसार जपता है और उसे जपने के बाद इस संसार में से बैकुंठ लोक की तरफ चले जाते हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बाल कांड में अपने रामचरितमानस के अंदर उसका बड़ा अच्छे ढंग से वर्णन किया गया है। और उन्होंने एक बात और स्वयं कबीर जी ने भी इसका वर्णन किया है, लेकिन उन लोगों ने अलग अलग तरीके से इसका वर्णन किया। लेकिन कबीर जी ने लास्ट में एक बात कही है, राम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो इसका सिमरन करे दुख काहे का होए। राम नाम सबसे बड़ा है। अब राम कौन से हैं? राम दो प्रकार के समझेंगे आप। एक तो राम आप उस नाम को समझ रहे हैं जिसे सारी दुनिया जपती है, एक उस राम को जिन्होंने नारायण जी ने नर रूप में जन्म लिया था। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिन्होंने नर रूप में जन्म लिया। मैं अगर आपको बात कहूँ, हनुमान जी बड़े हैं राम से, और हनुमान जी ने पहले जन्म लिया, तो जन्म लेकर के हनुमान जी ने किसका सिमरन किया? राम नाम का सिमरन किया। राम का पैदा होते ही राम का नाम आया। अब अगर राम पैदा ही नहीं हुए थे, नर रूप में जो राम पैदा ही नहीं हुए हम, और लेकिन वो शब्द रूप में जो पैदा हुए, उनका सिमरन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा है कि स्वयं महेश जी, उमापति महेश, स्वयं ब्रह्मा जी, विष्णु जी इनका जाप करते हैं, इनका ध्यान करते हैं। इस राम नाम का जपते जपते स्वयं महादेव ने काशी के अंदर पूरी नगरी को बैकुंठ धाम बना दिया इस राम नाम के सिमरन से। क्योंकि राम नाम का सिमरन करते करते, और इसी राम नाम का सिमरन करते करते गणेश जी भी पूरे विश्व में सबसे पहले पूजे जाते हैं। पूजन में उनका सबसे पहला नाम लिया जाता है। ये खुद गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने एक बहुत पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस में बताया गया है कि वाल्मीकि ने रामायण जो है पहले लिख दी थी, और रामायण जो पहले लिख दी थी, अभी राम पैदा नहीं हुए, और उससे पहले वाल्मीकि जी ने मरा करके, जैसे क्योंकि उन्हें राम नाम बोलना नहीं आ रहा था, उन्होंने तो उसे उल्टा जपा, मरा करते हुए, और वो पूरे इसमें संसार के अंदर वैकुंठ लोक की तरफ चले गए। और उनकी महिमा आज भी गाई जाती है, क्योंकि उन्होंने उस नाम का जप किया जो इस संसार में वो सारे को मार्गदर्शक है। वो राम नाम, वो सबसे अमर और पवित्र शब्द हैं। दो शब्दों के प्यारे नाम, मतलब राम, मतलब इस शब्द का सिमरन करते करते ये शब्द आपका मन के तार से जुड़ना चाहिए। और इसी तार को स्वयं जिस वक्त पे पार्वती माता जी को शिव जी भगवान चाहिए थे, तो उन्होंने भी इसी नाम का सिमरन कर करके शिव जी भगवान को पाया। देखिए हनुमान जी को, देखिए हनुमान जी ने इसी राम नाम के सिमरन करते करते, राम नाम को सिमरते आज श्री रामचंद्र जी जो नर रूप में आए थे, नारायण जो नर रूप में आए थे, उनको वश में कर लिया और उनके पहरेदार बन गए। उनकी मर्जी के बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। अब एक बार की बात है कि जिस प्रकार से आप देखिए, राम जी को स्वयं लगा कि मेरा नाम जो है, राम नाम जो है, ये इतना वो है कि जिस टाइम पे लंका पे सेतु बांधा जा रहा था समुद्र के अंदर, तो सबने राम नाम लिख करके जैसे जैसे डाल रहे थे, पत्थर तैर रहे थे। और एक बार रामचंद्र जी ने अपने हाथ में लेकर के उस पत्थर को डाला, वो डूब गया। तो रामचंद्र जी को भी लगा कि नहीं, मेरे से बड़ा राम का नाम। तो उन्होंने जब राम नाम लिख करके डाला तो वो पत्थर तैरा। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। यही बात आपको जब हमारे पहले पूर्वज जितने गोस्वामी तुलसीदास जी रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि राम नाम से प्रेम करो। इस संसार में केवल ये दो शब्द हैं जो अजर और अमर हैं, सृष्टि से पहले के शब्द हैं। इन शब्दों का आप जितना ज़्यादा अपने अंतरात्मा के साथ जोड़ेंगे, इसे अंतर से जोड़ेंगे, उतना ही आपके श्वासों के, हर श्वासों के जिब्या रूपी में आपका राम नाम होना चाहिए।
आपका राम नाम होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं अगर आप भीतर और बाहर दोनों तरफ उजाला चाहते हैं तो राम नाम की जिब्या पर, द्वार पर वो दीपक राम नाम की लो जलानी चाहिए, जिससे आपको अंदर भी उजाला होगा, बाहर भी उजाला होगा। परमात्मा के गुप्त रहस्य को जानना चाहते हैं, जो गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं, वो भी इसी नाम का सिमरन करते हैं और इस नाम का सिमरन करते करते उस रहस्य तक पहुंच जाते हैं। सिद्धियां प्राप्त करने वाले जातक, सिद्धियां प्राप्त करने वाले साधक लोज लगा करके इसी नाम को सिमरते हैं और इसी नाम को सिमरते सिमरते हनुमान जी भी अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता बन गए हैं। 8 सिद्धियां उनके पास हैं, 9 की 9 निधियां उनके पास हैं। और साधक भी इस नाम का जाप करते करते, श्री राम के नाम का जाप करते करते सिद्धियां, 8 सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? राम के 4 प्रकार के भक्त हैं। इस चौपाई में उन्होंने कहा क्या? जपै ही नाम जन आरत भारी, मिटहु कुसंकट होए सुखहारी, राम भगत जग 4 प्रकारा, सुखति चरहु अनंत उधारा। जो लोग संकट से घबराए हुए होते हैं, जिनके ऊपर बहुत पीड़ा होती है, कहते हैं 4 प्रकार के भक्त हैं। संकट से घबराए हुए व्यक्ति जब इस नाम का सिमरन करते हैं तो अभी देखिए स्वयं रामचंद्र जी आपके पास नहीं आते, राम की नाम की जो शक्ति आकर के आपके संकट का निवारण करती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति धन की चाह, 4 प्रकार के भक्त बताए हैं तुलसीदास जी ने यहाँ पे। पहला बताया धन की चाह रखने वाले, जो व्यक्ति धन की चाह रखते हैं, जो चाहते हैं कि धन आए, तो वो किसका सिमरन करते हैं? राम नाम का सिमरन करते हैं, क्योंकि रामचंद्र जी के चरणों में लक्ष्मी विराजमान है। और जब राम नाम का सिमरन करते हैं, राम नाम मतलब रामचंद्र जी नर रूप में है, उनका सिमरन न करके उस शब्द का सिमरन करना है जो शब्द अनंत है और जो चारों युग से पहले का शब्द है, इस सृष्टि की शुरुआत होने से पहले का शब्द है। उस शब्द को जिन त्रिदेव जपते हैं, उस शब्द का जाप आप भी करें तो आपके भी धन की चाह इच्छा पूरी होगी। आपकी जिह्वा पर हर वक्त राम नाम जपा होना चाहिए। लोग संकट से परेशान हैं, संकट से निवृत्त होना चाहते हैं, संकट से आजाद होना चाहते हैं, वो भी राम नाम का सिमरन करें। राम नाम के सिमरन से ही वो संकट से आजाद हो जाते हैं, क्योंकि संकट मिटे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो संकट, जहाँ पे संकट होगा और आपने राम नाम लिया, वहाँ हनुमान जी पहुँच करके संकट का निवारण कर देते हैं। और ये है। अब तुलसीदास जी को भी जो मिलवाया गया राम से, तो हनुमान जी ने मिलवाया था। तो इसी प्रकार से राम नाम की महिमा का गुणगान स्वयं तुलसीदास जी ने कई शब्दों में कहा। जो लोग जिज्ञासु हैं, जो जानना चाहते हैं, सृष्टि के बारे में जानना चाहते हैं, अगर वो अपने त्रिनेत्र खोलना चाहते हैं तो राम नाम का सिमरन करें। राम नाम के सिमरन से उनके ये त्रिनेत्र, उनके अंदर 112 प्रकार के विज्ञान भैरव तंत्र हैं। उस भैरव तंत्र से ध्यान योग साधना बताई गई है, जिससे त्रिनेत्र भी खुल जाता है और उनमें भी राम नाम का सिमरन है। और जितने भी ज्ञानी लोग हुए हैं, ज्ञानी, और प्रभु को कौन से पसंद है? ज्ञानी लोग बहुत पसंद है प्रभु को, ज्ञानी लोगों को पसंद है। और जितने भी ज्ञानी लोग हैं वो भी राम नाम की महिमा का, हरि नाम की महिमा का गुणगान करते हैं। उन्हें भी पता होता है हरि नाम जो इस संसार में हमें मुक्ति धाम की तरफ, चहूं चतुर कहूं नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। मतलब ज्ञानी प्रभु को विशेष ढंग से प्यारा होता है। जिसके पास ज्ञान है वो प्रभु को विशेष ढंग से प्यारा होता है। इस प्रकार है बाल कांड के अंदर तुलसीदास जी ने कहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वयं राम जी ने भक्तों को कष्ट हरने के लिए, मतलब भक्तों को दुख से दूर करने के लिए स्वयं को कष्ट में डाला, स्वयं को वनवास में लिया और भक्तों के कष्ट हरे हैं। तो ऐसा देव जो स्वयं कष्ट में रह के आपके कष्टों को हरते हैं, ऐसे देव का नाम जो है, क्योंकि देखिए राम और राम का नाम दोनों अलग हैं। आप उस राम नाम के सिमरन करें। श्री रामचंद्र जी ने अहिल्या को श्राप करके उनको उद्धार किया, लेकिन वहां पे तो श्री रामचंद्र जी थे, लेकिन उनका नाम ने करोड़ों लोगों का उद्धार किया, करोड़ों लोगों का, उनके नाम मात्र ने। वहां तो रामचंद्र जी ने एक अहिल्या का उद्धार किया और राम के नाम ने करोड़ों लोगों का उद्धार किया। श्री रामचंद्र जी ने तो एक ताड़का मारी है, एक ताड़का विश्वामित्र जी के लिए, रक्षा के लिए, और श्री राम नाम के सिमरन से करोड़ों ताड़काएं मरती हैं, करोड़ों ताड़काएं राम नाम के सिमरन से, क्योंकि अनगिनत रूप है हनुमान जी के। जहां जहां राम नाम होगा वहां हनुमान जी होंगे और करोड़ों संकट विनाशकारी हो जाते। केवल राम नाम के सिमरन से वो संकट दूर हो जाता। स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम के नाम के सिमरन से सबरी, जटायु और ये लोग इस संसार में उतरे हैं,
अलग पार गए हैं, बैकुंठ लोक को गए हैं, और राम के नाम ने करोड़ों लोगों को बैकुंठ का रास्ता दिखाया है। जैसे ही उन्होंने अंत समय में राम नाम का लिया और बैकुंठ धाम की तरफ चले गए। राम नाम यानी राम का नाम जो है राम से भी बड़ा है। तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। तो वो किस नाम के बारे में जिक्र कर रहे हैं? वो उस नाम के बारे में जिक्र कर रहे हैं, उस राम नाम के बारे में, ना कि उस राम के बारे में जो नर रूप में हुए हैं। ये उस राम नाम के बारे में कह रहे हैं जो इस सृष्टि में तीनों देव इसको जपते हैं। इसीलिए राम नाम जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों से भी बड़ा है। ये अनंत है और ये चारों युग में ये नाम दौड़ता रहे। भरत जी हरि का नाम जपते जपते हरि के हो गए, और स्वयं भक्त प्रहलाद भक्त शिरोमणि कहलाए श्री हरि का नाम जपते जपते। दुरु लोक में आए हरि का नाम जपते जपते। प्रभु कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं प्रभु, गोस्वामी तुलसीदास जी भी यहाँ पे हमें विशेष ढंग से समझा रहे हैं। सतयुग में ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञ से, द्वापर युग में पूजन से, और कलयुग में जब हमारा मन जो है पाप से लिप्त हो जाता है, हम हर जगह पर पाप को लेके चलते हैं, हमारा मन पाप से अलग नहीं हो पाता, तो यहाँ केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। तो कलयुग में केवल नाम के आधार पर ही पार किया जा सकता है। तो देखिए मैंने जो आपको गुप्त रहस्य दिया, तो आपको किसका सिमरन करना चाहिए? राम नाम का सिमरन करना चाहिए। आपके जीवन में सदा हर वक्त इस जिह्वा से राम नाम का सिमरन करें, और जितना आप राम नाम का प्रचार करेंगे, जितना आप जय श्री राम का प्रचार करेंगे, उतना ही आपके ऊपर सारे कष्ट निवारण हो जाएंगे। और इस वीडियो में जितने लोगों ने ये वीडियो देखी है, वो वीडियो अगर इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम का प्रचार करें, जय श्री राम ज़्यादा से ज़्यादा जय श्री राम लिखें, तो हो बालाजी महाराज की कृपा उनके ऊपर हो, और श्री राम जी की कृपा उनके ऊपर करते। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी, और इसीलिए आप सभी को जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।